बेटी जब घर में सयानी होने लगती है, बेटी बड़ी होने लगती है, और कई बार जब घर में चर्चा होने लगती है कि अब बेटी का विवाह करना है, अब इसको विदा करना है, कई बार बेटियां अपने बाप के सीने से लग के, बाबूजी और कोई बात नहीं है, केवल यही बात मिली है आपको, केवल अभी कुछ दिन और हमको रहने दो, क्यों हमको भगाना चाहते हो। वो बेटियों के जो भावुक तर्क होते हैं अपने पिता के सामने, और वो बाप भी अपने सीने पे पत्थर रख के इस बात को बोलता है, उसकी मां भी। आप कल्पना कीजिए कि 20, 22, 25 साल तक जो बेटी घर के आंगन में सबको चहकाती और महकाती रहती है, अचानक से जब उसको विदा करना पड़ता है, कलेजा कांप जाता है। बेटी जानकी जी की विदाई, जगत जननी की विदाई, मुझे वो घटना भूलती नहीं है। प्रयाग में मैं कथा कर रहा था, प्रतिदिन कथा में एक बाबूजी आते थे, आगे ही बैठ के कथा सुनते थे। जिस दिन विवाह प्रसंग की कथा थी उस दिन वे आए नहीं, मैं खोजता रहा, मेरी आंखें उनको खोजती, सुधी श्रोताओं को आंखें खोजती हैं कथावाचकों। अगले दिन जब आए तो कथा के बाद मैं बाबूजी को बुलाकर उनसे मिला। मैंने पूछा, बाबूजी आप कल आए नहीं, आप कल्पना कीजिए बंधु माताओं, ये मैं क्यों कह रहा हूं। उत्तर नहीं दे पा रहे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, बाबूजी कुछ गलत मैंने बोला, आप क्या हुआ, रो क्यों रहे। उनका हृदय भर गया, उनका कंठ रुधने लगा, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे। महाराज जी, कल आप जानकी जी की विदाई सुनाते, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति परमात्मा ने दिया नहीं है कि मैं जानकी जी की विदाई को सहन कर पाऊं। आप कल्पना करो, जब जानकी जी की विदाई सुनने की सहन शक्ति बाप को नहीं रहती, वो अपनी बेटी को कैसे विदा करते होंगे, कैसे विदा करते, कैसे। बड़ा विचित्र सा क्षण होता है ये। देखो, जवान बेटे के मृत्यु के प्रसंग में कई बार पिता अपने को कठोर कर लेता है, अपने आंसुओं को रोक लेता, अपने घरों के लोगों को संभालने बचाने के लिए। लेकिन यही बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है, कांप जाता है, रोने लगता है। लोग अलग अलग करते हैं बेटी और बाप को, बाप बेटी को सीने से लगा